मुझे कह रहे हैं ये दुख मेरे, मैं कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। किसी एक लम्हे की बात क्या, ये तमाम जिंदगी दाग है, ये तमाम जिंदगी दाग है। मुझे माफ कर दो हसीन। कोई बात नहीं बाजी। बेटा तुम भी मुझे माफ कर। नहीं नहीं फुप्पो, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हमारे खानदान में आज तक किसी ने किसी को तलाक नहीं दी। आज तक नहीं हुई तो अब हो जाएगी। मुराद दे देगा तलाक, वरना क्या तुम घर छोड़ के चली जाओगी? जाती हो तो जाओ, वैसे भी कौन सा तुमने इस घर को अपना घर समझ रखा है। तमाम जिंदगी दाग है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से जाने के बाद मैंने सोचा था कि कभी वापस नहीं आऊंगी, लेकिन अम्मी ने बहुत समझाया कि अब यही मेरा घर है, मुझे यही जीना है, यही मरना है। और फिर बच्चे भी आपसे बहुत हिले गए मुराद। बच्चे का खाला जान के पास है। और मामा के अब्बू का सुन के मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं सोच रही थी उसके घर चली जाऊं ताज़ियत के लिए। चाय पियेंगे? मैं लेकर आती हूँ। मामा, वो हॉस्पिटल वाले मुझे और कमर को कतर बेच रहे हैं 6 माह के लिए, रिफ्रेशर कोर्स के लिए। तुम अकेली रह लोगी ना? तुम फिक्र ना करो, मैं रह लूँगी। मेरे लिए मेरी बेटियाँ, मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। ये हुई बहादुरी वाली बात। वो पुप्पो चली गई हैं? अच्छा चलो, कोई मसला हुआ तो तुम उनको फ़ोन कर सकती हो। वो मुराद आए थे? नहीं। उस दिन जब मैंने उन्हें यहाँ देखा था तो एक उम्मीद सी जागी थी कि उन्होंने जो भी किया वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है और वो तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन सारी उम्मीद धरी की धरी रह गई। उन्हें ज़रा सी भी परवाह नहीं है अपनी बेटियों की। मैंने लोगों से उम्मीद करना छोड़ दिया। अब मुझे जो करना है खुद ही करना है। चलो तुम चाय पी लो। अम्मी आप और चाय लेंगी? अभी पहली प्याली पड़ी हुई है, अभी नहीं। मुराद ने तुम्हारा लंच बॉक्स तैयार कर दिया, लेकर जाना है। तुम मामा और बच्चियों को लेने गए थे? नहीं। क्या मतलब नहीं? अब एक बहू तो है ना आपके पास, और ख्याल भी रख रही है आपका। बहुत नेक बनी घूम रही है, ड्रामेबाज कहीं की। पहले भी यही ढोंग रचा चुकी है, अच्छी तरह से पहचान गई हूँ इसको। तुम जाके वो मामा और बच्चों को ले आओ। मैंने नहीं भेजा उसे, खुद गई है अपने बाप की याद। मुराद कुछ तो ख्याल करो, उस बेचारी का बाप मर गया है, हर बेटी है तुम्हारी जिम्मेदारी। आपका लंच बॉक्स। खुदा हाफिज़।
अरे मुश्ताक भाई आप? हाँ, वो अम्मी ने भेजा था। वो कह रही थी कि तुम्हें कोई काम हो तो बता दो मुझे, सौदा या बिल्स वगैरह कुछ भी। हाँ काम तो था, मगर अभी तो मैं स्कूल जा रही हूँ। तो छोड़ देता हूँ, गाड़ी है, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, आपको ख्वामख्वाह तकलीफ़ होगी। मैं कोई तकलीफ नहीं। आओ बच्चों, बैठो। वेरी गुड। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। आप काम कंप्लीट करो जल्दी से। वेरी गुड। आप फारिग क्यों बैठी हुई हो? काम कंप्लीट करो ना। देखो, अच्छा आप सब पेज 43 निकाल लो। आपकी बच्ची बहुत तंग कर रही है, आप जल्दी से आके देख लें। अच्छा आप लोग अब तक काम कंप्लीट करो, मैं आ रही हूँ। बस 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 बस, रोना नहीं है बेटा। बस 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 बस, बस। यस, कमिंग। मैम आपने मुझे बुलाया? जी, तशरीफ रखिए। देखिए मिस उमामा, पहले ही मैंने आपको सिफारिश पे रखा हुआ है और आपकी क्वालिफिकेशन भी पूरी नहीं है। मैम लेकिन मैं प्राइवेटली अपनी डिग्री मुकम्मल कर रही हूँ। ये तो बात की बात है, पहले आप अपनी क्लास पे ध्यान दीजिए। आपकी शिकायतें बहुत मौसूल हो रही हैं। सुना है कि आप क्लास छोड़कर बार बार अपनी बच्ची को संभालने चली जाती हैं। सॉरी मैम। अगर बार बार ऐसा होता रहा तो आपकी जॉब बरकरार नहीं रह सकती, बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं आइंदा ध्यान रखूंगी। जाइए आप। कौन? मुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे याद आया कि तुम सुबह कुछ कह रही थी, तो मैं काम में 2-3, मैंने सोचा आप स्कूल से वापस आ गई होगी, पूछ लेता हूँ कि क्या काम है। अच्छा अब आप आइए ना अंदर। असल में उमामा मुझे थोड़ी जल्दी है, तो तुम बता दो काम क्या है। हाँ वो मैंने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना था और पानी की मोटर भी ख़राब है और इसलिए पानी का बहुत मसला बना रहता है और यूपीएस भी जवाब दे गया। तो कोई मसला नहीं,
मैं सब ठीक करवा दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई। वैसे मुराद ने कुछ अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। इतनी प्यारी बच्चे हैं, इतनी नेक बीवी, और उसने दूसरी शादी कर ली। बहुत ही बेगैरत निकला। पानी का मसला ज़रा जल्दी ठीक करवा दें। हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, मैं ऐसा करता हूँ कि आज शाम को मिस्त्री ले आता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कल सुबह तक तुम समझो काम हो गया। अब चाय लेंगे आप? नहीं, इसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। बाजी, खाना लाऊं? दीबा कहाँ है? वो तो जी बच्चों को लेकर कमरे में चली गई है। खाना खा लिया उसने? जी, मैंने कहा था बाजी आपको बुला ले, और वो कह रही है कि उनका खाना उनके कमरे में पहुंचा दो। अरे क्या मुझे अछूत समझ रखा है उसने? आ लेने दो, मुराद को मैं बात करूंगी। बाजी खाना लाऊं? अरे चूल्हे भाड़ में जाए खाना। जी मैं जाऊं? कैसी हो? ठीक। बच्चियाँ कहाँ? ऊपर। मैंने सोचा मैं बच्चियों से और तुमसे मिलता चलूं। ये मुश्ताक था ना बाहर? जी। उसका आना जाना कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम अकेली हो, एहतियात करना चाहिए तुम्हें। आप मुझसे ये कहने आए हैं? समझा रहा हूँ। आपको अभी भी लगता है कि आपको मुझे समझाने का हक है? तुम बीवी हो मेरी मामा। सिर्फ नाम की। नाम की ही सही हो तो ना। रिश्ते निभाने से बनते हैं मुराद, नाम पुकारने से नहीं। जब आप अपने रिश्तों का हक अदा नहीं कर सके, ना बाप होने का ना शौहर होने का, तो आपको बाप और शौहर कहलाने का भी कोई हक नहीं। तुम अगर चाहो तो घर वापस आ सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। एतराज? आपको? एतराज मुझे है मुराद, मेरी अना को, मेरी इज्जत नफ्स को। क्या सब कुछ हो जाने के बाद आप मुझे वापस लेने आए? एहसान कर रहे हैं आप मुझ पर? नहीं चाहिए मुझे आपका ये एहसान। तुम इनकार करो। यही समझते? इस इनकार की वजह कहीं मुश्ताक तो नहीं? अच्छा, तो अब बात सामने आई। फिक्र ना करें मुराद, मैं आपकी तरह नहीं हूं जो अपनी ख्वाहिश पाने के लिए अच्छे बुरे की तमीज भूल गई। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरे और मेरी बच्चियों के लिए क्या सही है और क्या गलत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज बहुत देर कर दिया आने में। काम था। ऐसा क्या काम था? वो मामा से मिलने गया था। अच्छा किया, मुझे भी उसके अब्बू का अफसोस करना था, लेकिन आप तो अकेले ही चले गए। मैं चला गया, काफ़ी है, तुम्हारे जाने की ज़रूरत नहीं है।
वाली क्या बात है, माँ है ना आपके पास। मेरे ख्याल में यूपीएस खराब हो गया, मैं ज़रा कैंडल लेके। अम्मा नहीं, मुझे डर लग रहा है, कहीं ना जाए। नहीं डरने में कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ। चलो सो जाओ, शाबाश। ये लो भैया मामा, तुम्हारे सारे काम हो गए। ये प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, पानी की मोटर भी सही हो गई है, और ये यूपीएस की बैटरीज भी आपकी, ये उनका वारंटी कार्ड। मुझे मामू, मैं आपके लिए चाय लेकर आऊँ? मामू तो आपको मुझे अंकल होना बेटा। अच्छा अंकल, मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊँ? बनाओ। बहुत प्यारी बच्ची है। थैंक यू सो मच मुश्ताक भाई, तुमका बहुत एहसान है मुझ पर। इसमें एहसान की क्या बात है, तुम पैरों वाली बात कर रही हो। फिर भी आपने इतना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, पता नहीं कितनी भाग दौड़ की होगी। तुम लोगों के लिए तो मेरे पास अब वक्त ही वक्त है। जी मैं चलता हूँ, मेरा ख्याल है अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। रुकिए ना, हीरा चाय बना कर ला रही है। ठीक है, मेरे ख्याल से हीरा की चाय तो पी के जानी चाहिए। मुझे अंकल। थैंक यू बेटा। वाह भाई, हमारी हीरा तो बहुत अच्छी चाय बनाती है। ऐसा करते हैं कि इस बात पे आपको छोटा सा गिफ्ट। अरे नहीं मुझे अंकल, मुझे नहीं चाहिए। बेटा अंकल को मना नहीं करते बेटा। अरे इसकी क्या ज़रूरत है, रहने देना। ये मेरे और हीरा के बीच का मामला है, आप मत बोले। चलिए बेटा, अपने और बाकी बहनों के लिए आइसक्रीम ले लो। नहीं नहीं, आप थैंक यू मुझे अंकल। वालेकुम सलाम। दीपा कहाँ है? बाजार गई है। बच्चों की कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, शायद वो लेने गई है। तुम्हारी बीवी के नज़दीक तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। मुझसे बात करना तो गवारा नहीं करती, अछूतों की तरह अपने कमरे में पड़ी रहती हूँ अकेली। बच्चों तक को पास मेरे फटकने नहीं देती। क्या समझ रखा है उसने मुझे? क्यों करेगी ऐसा वो आपके साथ? वहम है आपका। शाबाश मुराद, माँ के दुख को वहम समझो। मुराद हमेशा याद रखना, जो बोगे वही काटोगे। हसीब साहब का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वैसे मैंने सुना है तुम्हारी तलाक हो गई। नहीं, तलाक नहीं। अरे वो हमारे पड़ोस में अनम रहती है ना, वो बता रही थी कि तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ काफ़ी टाइम से रहती हो। जी वो दरअसल मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। ओह अच्छा, वैसे वो कौन है जो अक्सर तुम्हारे घर में चक्कर लगाता रहता है? कौन? अरे वही जो गाड़ी में आता है और काफ़ी सामान वगैरह लाता है। वो मेरे कज़न है मुश्ताक भाई। घर के 2-4 काम थे तो वही करने आए थे। कज़न भाई, ये सब पहले कज़न और भाई ही होते हैं, फिर बाद में पता चलता है। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं वो कहना चाह रही हूँ जो सारा मोहल्ला कहने वाला है।
वैसे हम तो हसीब साहब के घराने को बहुत ही शरीफ समझ रहे थे। उठिए, जाए यहाँ से। हम वाकई बहुत शरीफ लोग हैं और यहाँ पे आप जैसे घटिया लोग गुंजाइश नहीं है। अच्छा, तुम्हारी शराफत का तो उसी दिन पता चल गया था जब तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हुआ था। अभी तो कफन भी मैला नहीं हुआ और तुम्हारे करतूत शुरू हो गए। मैंने कहा जाओ यहाँ से। बड़ी आई। अभी तो कफन भी मैला नहीं हुआ और तुम्हारे करतूत शुरू हो गए। उठी बंटी आई। क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम्हें क्या लगता है तुम मुराद को अपनी मजलूमियत के जाल में फंसा कर उसे अपने करीब कर लोगी? ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं होने नहीं दूंगी। मुराद सिर्फ मेरा है। तुमको मुराद मुबारक हो दीबा, मुझे वो चाहिए भी नहीं। अच्छा, तो फिर तुम दोनों एक दूसरे को छोड़ क्यों नहीं देते हो? मियाँ बीवी बने मेरा खून क्यों चूसे जा रहे हो? एक काम क्यों नहीं करती? मुराद से तलाक क्यों नहीं ले लेती हो? तलाक? हाँ, तलाक। तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गई? तुम्हें तो मुराद से कोई गर्ज नहीं है। जवाब दो। मुझे तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम जाओ यहाँ से। चलिए तो मैं जाऊंगी, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। अब अगर मुराद इस घर में आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा तमाशा लगाऊंगी कि तुम अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। और तुम जानती हो ऐसा कर सकती हो। रो रो कर बच्चों का बुरा हाल है। मैं और अम्मी संभाल संभाल के परेशान हो गए, अब जाकर सोए हैं वो। क्या हो गया अगर तुमने एक दिन संभाल लिया? आखिर तुम भी उनके बाप हो। खाला जान को तो पोतों का बड़ा शौक था, अब संभाले। सॉरी मैम। सॉरी तो मुझे आपको बोलना है मिस उमामा, क्योंकि मैं आपको इस जॉब पर बरकरार नहीं रख सकती। ये तमाम जिंदगी दाग है। मुराद से तलाक? इतने बरसों की रफाकत का ये नतीजा? नहीं, मुझे मुराद से तलाक नहीं लेनी। नाम का ही सही, वो मेरी बेटियों का बाप है। माशरे में पहचान है उनकी, मैं ये पहचान खत्म कर दूं? नहीं। अम्मा सवाल हो रही है, मुझे लगता है उसे भूख लग रही है। आप तो सिर्फ वीडियो नहीं बना के दिया। फ्रिज में दूध ही नहीं है। अच्छा मैं स्टोर से होके आती हूँ, तुम जाओ उसके पास बैठो। मेरी ममता मेरे बाबला, तेरे चांद में कोई दाग है। किसी एक लम्हे की बात क्या, ये तमाम जिंदगी दाग है। कहाँ थी तुम? बताया तो था कि बच्चों का सामान लेना है, वही लेने गई थी। वक्त देखा है तुमने?
रो रो कर बच्चों का बुरा हाल है, मैं और अम्मी संभाल संभाल के परेशान हो गए, अब जाकर सोए हैं वो। क्या हो गया अगर तुमने एक दिन संभाल लिया? आखिर तुम भी उनके बाप हो। खाला जान को तो पोतों का बड़ा शौक था, अब संभाले। मैं जा रही हूँ उसके लिए दूध लेने बाजार तक। तुम प्लीज ऐसा ख्याल रख लेना और दरवाजा नहीं खोलना, कोई भी आए दरवाजा नहीं खोलना। अब आओ मेरे साथ लॉक कर लो दरवाजा। अम्मा मार्केट जाती ने मेरे लिए मार्कर और पेंसिल बॉक्स ले आएगा। अम्मा मेरा पूरा बैग फट गया, आप मेरे लिए न्यू बैग लाइएगा। मैं सिर्फ दूध लेने जा रही हूँ, ये सब नहीं आ सकता। आओ दरवाजा लॉक कर लो। वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आजकल बड़ा मामू के घर आना जाना है? जी वो मामा को 2-3 काम थे तो मैंने सोचा मैं करवा देता हूँ। कहाँ बेचारी अकेले धक्के खाती फिरेगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बेटा तुम्हारा वहाँ ज़्यादा आना जाना मुनासिब नहीं है। इसमें मुनासिब और नामुनासिब वाली कौन सी बात है अम्मी? समझा करो बेटा, तुमने अभी अभी अपनी बीवी को तलाक दी है और वो भी अपना शौहर छोड़ के रह रही है। लोग देखेंगे तो शक करेंगे। लोगों का तो काम है शक करना। अब इतनी सी बात पे मैं बेचारी उमामा को पूछना छोड़ दूँ? उसकी मदद करना, उसका ख्याल करना हमारा फ़र्ज़ है अम्मी। वाह भाई वाह मुश्ताक, बड़े फ़र्ज़ याद आ रहे हैं तुम्हें, हैं? खैर तो है। सबसे पहले तो शक आप ही ने शुरू कर दिया ना। खैर छोड़ें, आप जो भूख लग रही है आप खाना लगाएं, मैं हाथ धो के आता हूँ। कितने हो गए? 1650 रुपये। अच्छा ऐसा करें, आप ये निकाल दें और ये भी रहने दें। 1500। आपने बगैर पूछे दरवाजा खोल लिया, मैंने मना नहीं किया आपको? सॉरी माँ, मैं भूल गई थी। बेटा ना किया करो ना ऐसे। सोहा कहाँ है? वो तो सो गई।
दादी आपने गंदी दाल मिला दी। बुरी बात, खाने को गंदा नहीं कहते, अल्लाह ताला नाराज होते हैं। अम्मा मुझे बर्गर खाना, अम्मा मुझे नूडल्स खाने। निम्रा पिज्जा, अम्मा को तंग मत करो। बेटा देखो, अभी अम्मा के पास पैसे नहीं हैं, जब मुझे तनख्वाह मिल जाएगी ना तब मैं आप लोगों को सब चीज़ें ले दूँगी, ठीक है? अब चलो खाना खाओ, शाबाश। परवीन, परवीन। जी जी बाजी। ये सब कहाँ है? खाना यूं ही पड़ा हुआ है। बाजी अब आपको क्या बताऊं, दीपा बाजी बाहर के खाने की जिद कर रही थी। मुराद भाई बच्चों को और दीपा बाजी को बाहर खाने पर लेके गए। देखा कैसी फोड़ लड़की है, पका पकाया खाना छोड़कर बाहर चले गए खाना खाने। मुराद भी काट का उल्लू है, देख लेना ये सारा खाना कल सुबह फेंकेगा। बाजी मामा बाजी कितनी सलीके वाली थी, हर काम तरीके से करती थी, कभी कोई चीज़ ज़ाया नहीं होने दी। ठीक ही कह रही हो परवीन, मैं तो उस वक्त को रो रही हूँ जब मैंने दीपा और मुराद की शादी का फैसला किया था। बाजी एक बात मेरी मानो, आप मुराद भाई को समझाते क्यों नहीं कि वो मामा बाजी और बच्चों को घर ले आए? मैं अब हिम्मत हार गई हूँ। तुम ऐसा करो, ये खाना बच्चों के लिए घर ले जाओ। अच्छा बाजी। इतने पैसों में घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं क्या करूं? अभी तो तनख्वाह मिलने में भी कितने दिन बाकी हैं। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि अपनी बच्चियों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। क्या मैं मुराद से उनका खर्चा मांगूं? नहीं, जब वो अपनी बेटियों को और मुझे इज्जत मोहब्बत कोई मुकाम नहीं दे सकते तो मुझे भी उनकी खैरात नहीं चाहिए। मगर अपनी इज्जत नफ्स, अपनी अना को बचाते बचाते मैं कहीं अपनी बेटियों के साथ ज्यादती तो नहीं कर रही? अंकल मैं आपसे सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूँ कि मैं उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। वापस जाने के लिए बड़ी बड़ी जिल्लतों को फरामोश करना होगा और इन्हें भुला देना मेरे इख्तियार में नहीं है। जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर सोहा भी उठने वाली है। मैंने ये नहीं खाना, मैं रोज खाती हूँ। खा लो ना अभी, मैं स्कूल से वापसी पे लेती आऊंगी तुम्हारा सीरियल। निब्रा, अम्मा को तंग मत किया करो। कौन आ गया? तुम लोग खाओ, मैं आती हूँ। कौन? मुश्ताक। आप? हाँ, वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि बच्चियों को स्कूल छोड़ दूँ, मेरे रास्ते में पड़ेगा। आप अपना रास्ता बदलें। क्या मतलब? मुश्ताक भाई, आपने मेरे लिए, मेरी बेटियों के लिए बहुत कुछ किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर अब आप प्लीज़ यहाँ ना आइएगा। मगर क्यों? इस क्यों का जवाब मैं आपको नहीं दे सकती, बस आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? बताओ मुझे, एक एक को ठीक कर दूंगा, सबको सबक सिखा दूंगा। लोगों को सबक तो सिखाया जा सकता है मुश्ताक भाई, लेकिन उनकी जहर उगलती ज़ुबान को नहीं रोका जा सकता। आप प्लीज़ चले जाइए यहाँ से।
और आइंदा या ना आइएगा। मुझे देर हो रही है, मुझे स्कूल जाना है। ये क्या हो रहा है? बिल्कुल खामोश होइए। ये कैसा हंगामा है? मासी, यहाँ आइए। मिस उमामा कहाँ है? मैडम उनकी बच्ची बहुत रो रही थी, उसको चुप कराने गई है। जाइए और जाके मिस नुसरत को कहिए कि क्लास संभाले। और अगर आप किसी बच्चे की आवाज आई मेरे ऑफिस तक तो समझ लीजिए उसको छुट्टी बंद। हेलो, हाँ मुराद, आज घर जल्दी आ जाना। कितना अर्सा हो गया तुम मुझे शॉपिंग पर ही नहीं लेकर गए। लेकिन मैं आज जल्दी नहीं आ सकता दीपा, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। वलीद और आज़र के सारे कपड़े छोटे हो गए, मेरे लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए आ जाओ। देखो दीपा, बस मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जल्दी आ जाना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मिस नुसरत, ये तो मेरी क्लास है। आप शायद आप बिजी थी इसलिए मैडम ने मुझे यहाँ भेज दिया और आपको मैडम ने बुलाया ऑफिस में। यस, कम इन। सॉरी मैम। सॉरी तो मुझे आपको बोलना है मिस उमामा, क्योंकि मैं आपको इस जॉब पर बरकरार नहीं रख सकती। अब मुझे बस एक मौका और दे दें, मैं आइंदा आपको शिकायत नहीं होने दूंगी। एक मौका आपको दे दूं ताकि दूसरे दिन दूसरी टीचर आकर ये कहे कि एक मौका मुझे दे दो। इस तरीके से मैं अपने स्कूल का डिसिप्लिन खराब करूं? जाइए आप यहाँ से, मैं आपको मजीद नहीं रख सकती। मैम प्लीज, सुना नहीं आपने? तमाम जिंदगी दाग है। मैं सोच रहा था कि अगर उमामा क्या उमामा? मेरा मतलब है कि अगर मैं उमामा से शादी कर लूँ। मुझे अपनी और अपनी बेटियों की मदद के लिए किसी की तरफ नहीं देखना, खुद पर और खुदा पर भरोसा रखना होगा।